नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके पेपर फर्स्ट बीएससी फिफ्थ सेम का पढ़ रहे हैं, जो कि है नॉन कॉर्डेटा और उनकी डाइवर्सिटी बेसिकली, जिसमें हमको प्रोटोजोआ से लेकर इकानोडर्मेटा तक पढ़ना है, जिसमें हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे और हमने उसके दो एनिमल यूग्लिना पैरामीशियम विथ क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे क्वेश्चन कर लिए थे। और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मोनोसिस्टिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया था किसी यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं इससे क्वेश्चन पूछे जाने के, तो व्हाट इज सिजगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गैमी और स्पोरोगैमी क्या होता है, बेसिकली इसके लाइफ साइकिल से। ट्रांसफरेंस मोनोसिस्टिस का एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म में कैसे होता है, ठीक है। मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट से आप क्या समझते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट विच टाइप ऑफ पैरासाइट इन मोनोसिस्टिस, अगर मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक आप जानते हैं क्या होता है, तो आप ये भी जानते होंगे कि मोनोसिस्टिस में किस तरीके का पाया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट क्या होता है, अगर ये आप जानेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। डिस्क्राइब साइज एंड शेप ऑफ ट्रोफोजॉइट, बेसिकली ट्रोफोजॉइट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे जितना अभी तक मैंने एनालिसिस से ये क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए देखते हैं मोनोसिस्टिस के बारे में। तो अगर मैं मोनोसिस्टिस की बात करूँ तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लिए, क्योंकि अभी अपने कल की क्लास में ही देखा कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका जो फाइलम है वो है एपिकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। क्लास ग्रिगरेनिया, अभी ग्रिगरीन क्या होते हैं अभी आप उसको देखेंगे। ऑर्डर यूग्रिगरेनेरिया, फैमिली मोनोसिस्टिडेई, और जीनस इनका मोनोसिस्टिस है। बेसिकली आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, विदाउट लर्न किए आप इसको याद नहीं जान पाएंगे। मोनोसिस्टिस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको कि बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, ट्रोफोजॉइट, मैच्योर ट्रोफोजॉइट कह सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इसको मैच्योर ट्रोफोजॉइट को ही हम मोनोसिस्टिस कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आपको ऊपर यहाँ कोनॉइड, पोलर रिंग देखने को मिल जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोनीम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, गोल्गी, माइक्रोपोर, रॉपर्टी, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर दो हैं इनको रॉपर्टी कहा जा रहा है, ठीक है। वैक्यूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ मोनोसिस्टिस की, ठीक है, जनरल कैरेक्टर की, तो पहला ही आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि ये अपनी लाइफ साइकिल जो है ना वो एक होस्ट में कंप्लीट करते हैं, इस वजह से इनको मोनोजेनेटिक कहा जाता है। पूरे बायोलॉजी में मोनो वर्ड कहीं भी आ जाए, ये किसी चीज़ से भी जुड़ा रहे, मोनोलिसिस, मोनोजेनेटिक, मोनोफाइलिक, कुछ भी, उसका मतलब होगा वन, ठीक है। तो इनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट होती है, वो होता है आपका अर्थवर्म, ठीक है, केचुआ, अर्थवर्म। तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल मतलब ये पहली बात, ये पैरासाइट होते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। पैरासाइट उनको कहा जाता है जो किसी की बॉडी में रहते हैं। तो पैरासाइट जैसे हमारी बॉडी में एस्केरिस यानी कि केचुआ रहता है, उसी तरीके से अर्थवर्म में ये पैरासाइट हैं। कौन, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस अर्थवर्म में पैरासाइट है। तो एक एक वर्ड को आप समझेंगे तो वैसा अगर क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज़ मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक, तो मोनोजेनेटिक का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट होती है उनको मोनोजेनेटिक कहते हैं, और जिनकी दो होस्ट में कंप्लीट होगी, जैसे आप फैसियोला पढ़ेंगे, टीनिया, सोलियम पढ़ेंगे, उससे डाइजेनेटिक हैं। तो डाइजेनेटिक वहाँ आपको पता चल जाएगा जिनकी लाइफ साइकिल सीप और मैन दो होस्ट में कंप्लीट होगी। तो मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये कैसे होते हैं, मोनोजेनेटिक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो मोनोजेनेटिक क्या कहता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन होस्ट, ठीक है, वन होस्ट। और अगर यही डाई दे दे तो क्या होगा, टू होस्ट। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरीके के
ग्रिगरीन, अभी आपने इसका क्लासिफिकेशन जब पढ़ा तो क्लास क्या था इनका, ग्रिगरीनेई, ठीक है। तो ग्रिगरीन दो तरीके के बनाते हैं जो होते हैं एसिफैलिन और सिफैलिन। अब एसिफैलिन और सिफैलिन का मतलब क्या होता है इसको भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि मोनोसिस्टिस एसिफैलिन है या सिफैलिन है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रिगरीन बन रहा है उस ग्रिगरीन का नाम एसिफैलिन और सिफैलिन तो क्या है। तो पहले आप समझिए एसिफैलिन ग्रिगरीन का मतलब होता है दा है ये अलग बॉडी, ऐसे जो एसिफैलिन होंगे उनकी बॉडी चैम्बर्ड होगी, मतलब बॉडी में चैम्बर पाए जाएंगे, ये जैसे आपके कबर्ड में चैम्बर पाए जाते हैं अलग अलग, इनकी बॉडी में चैम्बर पाए जाएंगे और उनके पास कुछ ऐसा ऑर्गन होगा कि ये होस्ट से अटैच हो सके, लाइक ऐसे हुक टाइप का लगा होगा, ठीक है। ऐसे हुक, जैसे आपके घरों में ये आपने देखा होगा क्या हैंगर लगा होता है, हैंगर्स में ऐसे लगी होती है, आप उस हैंगर को ऐसे टांग देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनमें भी कुछ हुक टाइप का लगा होगा। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, एसिफैलिन, और जिनमें ये नहीं पाया जाता है उनको सिफैलिन कहते हैं। तो आपका जो मतलब कि आपका जो मोनोसिस्टिस है वो एसिफैलिन टाइप का, मतलब उसकी बॉडी में चैम्बर और पकड़ने वाले अटैचमेंट, होस्ट को पकड़ने के लिए कुछ अटैचमेंट पाया जाएगा, ठीक। और अगर सिफैलिन होता तो नहीं पाया जाता। तो आपका जो मोनोसिस्टिस है दैट इज एसिफैलिन। और सिफैलिन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये एक पैरासाइट की तरह रहते हैं अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थवर्म का, सेमिनल वेसिकल जो है उसमें रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। मोनोसिस्टिस कहीं भी कॉस्मोपॉलिटन वर्ड आ जाए तो ऐसे जो है प्रजाति, ऐसे जो स्पीसीज हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इसी वजह से उनको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट का मतलब किसी एनिमल, दैट मीन्स ये अर्थवर्म है आपका इस तरीके से, तो इसकी बॉडी के अंदर मोनोसिस्टिस पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो अगर आप 10-15 कैरेक्टर भी इसके जनरल याद कर लें और जनरल आपको याद भी हो जाएगा। एसिफैलिन होता है, ठीक है, मोनोजेनेटिक होता है, ठीक है, अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन है। अगर एक एक वर्ड याद कर लें आप और उससे चीज़ें आप बना लेंगे। एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, रिसाइड इन सीलोम एंड सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थ, सीलोम और सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है अर्थवर्म के। जो इसका अडल्ट स्टेज होता है ना, जो इसका अडल्ट फॉर्म होता है, फीडिंग स्टेज होता है पैरासाइट को, उसको हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं। जो इसका अडल्ट स्टेज है जिसको आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट क्या होते हैं, स्मॉल यूनिसेलर और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे बहुत होंगे, यूनिसेलर सिंगल सेल होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे। जो यंग वाले ट्रोफोजॉइट होते हैं वो राउंडेड या ओवल शेप के होते हैं, 5 माइक्रोन के लंबे, इसका मतलब होता है माइक्रोन, 5 माइक्रोन लंबे होंगे, ठीक है। और जो बड़े वाले फुल्ली ग्रोन होंगे ट्रोफोजॉइट्स वो इलांगेटेड होंगे, मतलब बड़े से ऐसे स्पिंडल शेप्ड के होंगे। आप देख रहे हैं स्पिंडल शेप्ड का पाया जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से स्पिंडल पाया जा रहा है। फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, टैपरिंग बॉडी, एक एंड पे टैपरिंग पाई जा रही है, इस एंड को ऐसे टैपरिंग एंड कहते हैं। और ये क्या होंगे 500 से 500 माइक्रोन लॉन्ग और 40 माइक्रोन ब्रॉड होंगे, ठीक। अगर इनके आउटर कवरिंग की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से इनकी बॉडी थी, तो यहाँ पे जो आउटर कवरिंग पाई जा रही है, ये बाहर की जो कवरिंग है इसको पेलिकल आपको अभी तक सारे प्रोटोजोन में देखने को मिल गया होगा, ठीक है। बाहर की तरफ पाया जाता है, थिक होता है, ठीक है, बॉडी को पूरे सराउंड करके रखता है। जिस तरीके का सराउंडिंग रहेगा उस तरीके से ये क्या होते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, कभी स्ट्रिएटेड हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे धारीदार हो जाएंगे, ठीक है, कभी रिज इनमें पाया जाएगा ऐसे गड्ढे गड्ढे, कभी फर्रू मतलब इस तरीके हेयरिंग पाया जाएगी। इन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के सराउंडिंग में है, अपने आप को चेंज कर लेंगे। और ये क्या होते हैं पेलिकल में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरीके के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ऐसे वाले अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल आपको मैंने डिवीज़न दिखाया था, उसी तरीके के ये अरेंजमेंट होंगे। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, इनमें जो साइटोप्लाज्म है इस बॉडी के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक्टो और एंडो, मतलब आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म, ठीक है। अगर एक्टोप्लाज्म की हम बात करें तो फर्दर वो क्या होता है 2 तरीके का, उसमें 3 टाइप पाए जाते हैं। उनके नाम हैं आउटर एपिसाइट,
मिडिल सैक्रोसाइट और इनर मायोसाइट। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, इसकी बताने का रीजन है, जो इनर मैक्रोसाइट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल, जिसको कि मायोनीम कहते हैं। तो जो ये एक्टोप्लाज्म है, ठीक है, बाहर इसके यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या होगा, इस तरीके से ट्रांसवर्स और कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है, जिनको कि हम क्या कह रहे हैं, मायोनीम्स, मायोनीम्स कह रहे हैं। और ये मायोनीम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब फूड के स्वेलो करने में, मोनोसिस्टिस के चलने में, इन सब में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जिनका एंडोप्लाज्म होता है उसमें फैट ग्लोब्यूल्स, कुछ ग्लाइकोजन पाए जाते हैं जिनको कि पैराग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराग्लाइकोजन कहते हैं। और अदर ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्म में आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ईआर, सब कुछ पाया जा रहा था, ठीक। एक न्यूक्लियस पाया जाता है इस तरीके से, और उसमें सिंगल न्यूक्लियोलस, क्योंकि ये यूकैरियोट हैं तो इनका न्यूक्लियस डेवलप होगा, ठीक। बेसिकली आपको इसका जनरल कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। आप जनरल कैरेक्टर इसका बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें पाई जाती हैं। टर्म भी मैंने आपको समझा दिया। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो मोनोसिस्टिस की फिजियोलॉजी क्या होती है, तो अगर हम इसके लोकोमोशन की बात करें तो मोनोसिस्टिस का लोकोमोशन कहते होता है रिगलिंग और गर्डलिंग मूवमेंट होता है। और किसकी हेल्प से होता है, मायोनीम की हेल्प से। मायोनीम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब ये मायोनीम ऐसे एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ये मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये बैक होगा। मतलब इनके अंदर जो ये मायोनीम्स पाए जा रहे हैं इनके एक्टोप्लाज्म में, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया, एक्टोप्लाज्म में 3 स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। जो आपका आउटर वाला है उसमें मायोनीम्स पाए जा रहे हैं। ये मायोनीम्स क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये नरिशमेंट लेता है किससे, एंडोपैरासाइट है, मतलब ये रहा आपका अर्थवर्म, ठीक है, ये इस तरीके से अर्थवर्म की बॉडी में इस तरीके से मोनोसिस्टिस पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये मोनोसिस्टिस इसके सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है ना, उसी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। इनका जो ऊपर का बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इनमें कैसे टाइप का हुआ, स्पोरोजोइक टाइप का, क्योंकि ये किसी और के खाने को खा रहे हैं, ठीक है। जो फूड बना रहा है आपका क्या नाम है, अर्थवर्म, उसके सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को ये ईट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जब कोई पूरा सीधे चीज़ें खा लेता है, जैसे आपने पैरामीशियम में देखा था, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक। यहाँ से भी क्वेश्चन, अगर आपको 1 वर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लेगा कि स्पोरोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टोर होता है एंडोप्लाज्म में पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। मतलब ये हो गया आपका मोनोसिस्टिस, इसका एंडोप्लाज्म अंदर पाया जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से ग्लाइकोजन आप सबको पता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से पैराग्लाइकोजन के फॉर्म में इनके फूड स्टोर रहते हैं, ठीक, जैसे हम लोगों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका मोनोसिस्टिस, इसकी जनरल बॉडी सरफेस जो है इसके थ्रू गैस चले जाते हैं और बाहर चले आते हैं, पेलिकल जो होता है उसके थ्रू इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, जो कि पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कभी इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस वगैरह का प्रोसेस के बाद क्रेब्स साइकिल, ईटीसी की साइकिल सब माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो वो क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। ये भी बॉडी के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ, सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ द स्पर्म मोरुला, उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसी वजह से ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं अर्थवर्म के अंदर। अब मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल की हम बात करें तो मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल मैंने पहले ही आपको बताया, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है, सिंगल होस्ट होता है अर्थ। इसकी लाइफ की सारी स्टेजेस हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब मैंने बताया एन, जैसे हम लोगों के एन का मतलब होता है 23, हम लोग का पूरा क्रोमोसोम 46 से मिलकर बना है, तो एन इसको 2n कहेंगे और एन हो गया 23। उसी तरीके से इनका जो है पूरी लाइफ साइकिल एन के उस पर चलती है, जितना भी इनमें क्रोमोसोम पाया जाए
वो एन में चलती है केवल जाइगोट को छोड़कर। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो ये भी याद करने वाली बात है कि इनका जाइगोट डिप्लॉयड होता है। अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें आप तो कुछ इस तरीके की लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, ये पहला स्टेज है मैच्योर ट्रोफोजॉइट। ठीक है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। 3 स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गैमीटोसिस्ट बनेंगे, पहले सिजगी बनेगा, ठीक है, इंसिस्टमेंट होगा, न्यूक्लियर गैमीट फॉर्मेशन होगा, डॉटर न्यूक्लिया इस तरीके से पेरीफेरी पे आ जाएंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और न्यूक्लियस यहाँ पे आ जा रहा है, पेरीफेरी पे आ जा रहा है। ठीक है, फिर इनमें कॉन्जुगेशन और सिनगैमी होता है। जाइगोट्स बन गए, जाइगोट्स 2n होते हैं। ये जाइगोट फिर स्पोरोगोनी करके क्या करेंगे? स्पोरोसिस्ट बनाएंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर, इनके अंदर स्पोरोब्लास्ट पाए जाते हैं। फिर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर स्पोरोजॉइड बनाएंगे। स्पोरोसिस्ट जो होगा, ये जो स्पोरोसिस्ट बना, इसके अंदर फिर न्यूक्लियाई बने, कई सारे स्ट्रक्चर बने स्पोरोजॉइड्स, ये फट जाएगा और इसके अंदर से स्पोरोजॉइड बाहर निकल जाएंगे। यही स्पोरोजॉइड क्या करेंगे? स्पर्म मॉर्ला ऑफ अर्थवर्म से जाके अटैच हो जाएंगे। फिर इस तरीके से ये मैच्योर ट्रोफोजॉइड बना लेंगे। एक स्ट्रक्चर मैंने और दिखाया है, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। गैमेटोगोनी, जिसमें सिजगी, इंसिस्टमेंट, ये सारी चीज़ें, सिनगैमी, ये तीनों प्रोसेस क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। ये एक प्रोसेस है। गैमेटोसिस्ट, इंसिस्टमेंट होगा, फिर इस तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई पेरीफेरी पे आ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद स्पोरोगैमी होगा, इस तरीके से स्पोरोसिस्ट बन जाएंगे। स्पोरोसिस्ट फट के बाहर निकल जाएंगे। देन ये स्पोरोसिस्ट क्या करेंगे? फिर जाके स्पर्म मॉरुला से अटैच हो जाएंगे। ये स्पर्म का मॉरुला है। आप सबको पता है कि किसी भी स्टेज में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, उसके बाद क्या बनता है? मॉरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे मॉरुला की जो बात करी जा रही है, ये अर्थवर्म का जो मॉरुला है स्पर्म का, आप सबको पता है कि सेमिनल वेसिकल में पाया जा रहा है। सेमिनल वेसिकल में मॉरुला पाया जाएगा। उस मॉरुला से जाके ये देख रहे हैं आप अटैच हो जा रहे हैं इस तरीके से। ये मॉरुला था, इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे सेल्स इस तरीके से भरे होते हैं। उसी से स्पोरोसिस्ट इस तरीके से जाके अटैच हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पोरोसिस्ट जाके अटैच हो जा रहे हैं। फिर ये यंग ट्रोफोजॉइड बना ले रहे हैं। थोड़ी सी साइकिल पढ़िए। ये रहा मोनोसिस्टिस फ्री, ये फ्री यंग है, और ये मैच्योर ट्रोफोजॉइड है, जिसका कैरेक्टर मैंने ऊपर आपको बताया भी है। तो इनमें सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमेटोगैमी का। गैमेटोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें गैमॉन्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको सिजगी कहते हैं। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसको गैमेटोगोनी कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि सिनगैमी कहते हैं। सिजगी कैसा प्रोसेस है? सिजगी में क्या होता है? जो ट्रोफोजॉइट होते हैं सेमिनल फ्लूइड में है वो, ठीक है, एंड सीलोम ऑफ द अर्थवर्म wanders about feeding and growing in size, consequently become oval shaped reproductive body called gamete or gametocyte। अब उस सेमिनल वेसिकल के अंदर ये क्या करेंगे? खाना खा रहे, खूब अच्छे से फीड कर रहे हैं, तो ओवल स्ट्रक्चर के बन जाएंगे रिप्रोडक्टिव बॉडी, तो इसको हम गैमेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? शॉर्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, इस तरीके से पेयर बना लेंगे और प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट करके सिस्ट बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये क्या हो रहा था? यहाँ पे इंसिस्टमेंट हो जा रहा था। इस तरीके से ये अटैच हो गए और बाहर इस तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसे ये अटैच हो गए, बाहर प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। यही बात वहाँ पे बोली जा रही है। इसको क्या कह रहे हैं हम? गैमेटोसिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना लिया अपना? फिर इस तरीके से गैमेटोसिस्ट बना लेते हैं। 2 लेयर इनमें पाई जाती है इसके सिस्ट में। आउटर को क्या कहते हैं? एक्टोसिस्ट, जो कि रिजिड होती है, कठोर, बाहर होगी तभी ना प्रोटेक्ट कर पाएगी। जैसे आपने देखा होगा नट्स, अखरोट, बादाम, वो सब ऐसे क्या होते हैं? बंद होते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, कितना हार्ड होता है, उसी तरीके से ये बंद हो जाएंगे अटैच होके इस तरीके से। ठीक है, और इनर लेयर को एंडोसिस्ट कहते हैं, जो कि थिन होती है। एक इनर लेयर भी पाई जाएगी जिसको कि एंडोसिस्ट कहेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सिस्ट वॉल है 2 गैमेट को फ्यूज नहीं होने देती है कभी। ठीक है, हियर इज दैट इनसाइड द सिस्ट वॉल दैट 2 गैमेट्स नेवर फ्यूज। ये दोनों गैमेट कभी एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, बस अटैच रहेंगे, जस्ट
अटैच रहेंगे, ऐसे फ्यूज नहीं हो जाएंगे, एक नहीं बनाएंगे, इस तरीके से हमेशा अलग अलग ही रहेंगे, ठीक। और इस तरीके की पेयरिंग को हम सिजगी कहते हैं, यही पेयरिंग जो है सिजगी कहलाती है, ठीक। अब क्या होता है, अब होता है आपका गैमेटोगोनी, ठीक। सिजगी आप जान गए। गैमेटोगोनी में क्या होता है, गैमेटोसिस्ट के अंदर, मतलब ये रहा और इसके अंदर ऐसे दो हैं। इस गैमेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, हर गैमीट जो होता है अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, हर गैमीट का न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा है, माइटोसिस के थ्रू होगा। न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर माइटोटिक डिवीजन मूव टू द पेरीफेरी। अब आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से डिवीजन हुआ, अब पेरीफेरी पे ये क्या होंगे, इस तरीके से मूव कर जाएंगे। और सराउंडेड किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म से ये सराउंडेड होते हैं, ठीक। और जो ये यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं ना, ठीक, ये जो यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं इन्हीं को साइटोमियर कहा जाता है, ठीक। और दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड एज गैमीट, यही गैमीट बनाएंगे, इनको एनाइसोगैमीट्स कहा जाता है। ऐसे गैमीट्स को एनाइसोगैमीट्स कहा जाता है क्योंकि हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, एन होते हैं। ऐसे गैमीट्स को एनाइसोगैमीट कहा जाता है जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें पाया जाता है। और ऐसे गैमीट्स वन गैमेटोसाइट और सेम सेक्स के बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, इस तरीके से गैमेट्स पेरीफेरी पे आ गए। ये इस तरीके के गैमेट्स को क्या कहते हैं, एन आइसोगैमेट्स, क्योंकि ये क्या है, एन। अब ये फ्यूज करके एक दूसरे से दो गैमेट्स क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये क्या होगा, अब 2n होगा और इन्हें क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स, ठीक। टर्म आप समझते चलिए, तब आपको ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब होता है सिनगैमी। सिनगैमी का प्रोसेस क्या होता है कि गैमेटोसिस्ट के अंदर गैमीट मिंगल होंगे। अब गैमीट क्या होंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से अब ये डिप्लॉयड जाइगोट एक एक बन गए, ठीक है। और ये दोनों गैमीट के होंगे यूनाइट होंगे, गैमेटोसाइट से अपोजिट सेक्स बनाएंगे, ठीक है। स्पोरोगोनी क्या होता है, जाइगोट जो होता है जो कि इनिशियली स्फेरिकल होता है, ये इस तरीके से जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे क्या होगा, ओवल होने लगेगा, मतलब अंडे के आकार का ऐसा ओवल होने लगेगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, स्पोरोब्लास्ट। इस स्ट्रक्चर के बाद ये बनना क्या कहलाता है, स्पोरोब्लास्ट, ठीक है, स्पोरोब्लास्ट। ये सीक्रेट करता है थिक सिस्ट वॉल, इसको क्या कहा जाता है, इस सिस्ट वॉल को अब कहा जाता है स्पोरोसिस्ट। अब इनमें थिक सिस्ट वॉल बन जाएगा ऐसे ऐसे, अब इसको कहा जाएगा स्पोरोसिस्ट, ठीक है। अब ये जो स्पोरोसिस्ट है ना, ये स्पोरोसिस्ट क्या होगा, बिकम्स स्पोर विच इज बाइकोनिकल इन शेप एंड स्पोर्स हैव म्यूकॉइड प्लग एट ईच एंड। अब ये स्पोरोसाइट इस तरीके के हो जाएंगे, इसके अंदर ऐसे दोनों ओवल टाइप के, ठीक है। दोनों में क्या होगा, म्यूकॉइड प्लग पाया जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। स्पोरोगोनी में इस तरीके के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, स्पोरोगोनी, ठीक। ये जो स्पोरोसिस्ट है ना, इसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 8 डॉटर न्यूक्लियाई इस तरीके से बन जाएंगी, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मास के द्वारा ये सराउंडेड होता है, इसको क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट कहते हैं। ऑल 8 स्पोरोजॉइट्स आर बंडल टुगेदर इन स्पोरोसिस्ट, ठीक है। सारे 8 स्पोरोजॉइट बंडल एक साथ बंडल होंगे और इस स्टेज पे सिस्ट वॉल रप्चर होगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है, into the cavity of seminal vesicle of the earthworm. At this stage the cyst wall rupture liberating the spores into the cavity of seminal vesicle. इस तरीके से क्या होगा, ये स्पोरोजॉइड्स बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये अब ये सेमिनल, ये अर्थवर्म के अंदर हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरीके से अर्थवर्म के अंदर हो रही है, ठीक है, उसके सेमिनल वेसिकल में। ये अब लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेट का मतलब फैल जाना, ठीक है, इस तरीके से फैल जाएंगे, ठीक। फैलने के बाद इनका ट्रांसफरेंस होता है। ट्रांसफरेंस का मतलब ट्रांसमिशन। मोनोसिस्टिस पैरासाइट एक अर्थवर्म से कैसे अलग अलग अर्थवर्म तक पहुंचता है, कई सारे तरीके से। कॉपुलेशन, जब एक अर्थवर्म का दूसरे अर्थवर्म के साथ कॉपुलेशन होगा उस तरीके से। डेथ ऑफ होस्ट, होस्ट के डेथ की वजह से। बाई बर्ड ऑटोटोमेटाइजेशन। ये जो स्पोरोसिस्ट बन गया ना, इसके बाद जानते हैं कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे
स्पोरोसिस्ट बनने के बाद स्पोरोजॉइट, आप सबको पता चल गया स्पोरोजॉइट क्या स्ट्रक्चर है, उसी का कैरेक्टर बताएगा स्पोरोजॉइट का कि ये माइन्यूट होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होता है। ठीक है, हर स्पोरोजॉइट का सिंगल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ग्रेन्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है सबके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, सब कुछ इनमें पाया जाएगा। और इनका क्या होता है, पेलिकल की कवरिंग इनकी बॉडी पे पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, सिक्रेटरी ऑर्गेनल जिनको कि रोपर्ट्राइज कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड पे, इस वाले एंड पे प्रेजेंट होंगे। और ये जो रोपर्ट्राइज हैं ये स्पोरोजॉइट के पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं टिश्यू में। जब ये लिबरेट हो जाएंगे इस तरीके से, ये सारे स्पोरोजॉइट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर ये सेमिनल वेसिकल में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब इनका सेमिनल वेसिकल में क्या होगा, इन्वेजन होगा। अब ये पूरे लिबरेट हो गए, अब ये फिर सेमिनल वेसिकल में जाएंगे। ये स्पोरोजॉइट मूव करेंगे एपिथेलियल सेल ऑफ गट से। ठीक है, ईच स्पोरोजॉइट ऑक्युपाइज वन सेल ऑफ गट म्यूकोसा। ये स्पोरोजॉइट ग्रो करेंगे इस सेल में, स्केप इनटू सेमिनल वेसिकल। ये पहले कहाँ जाएंगे, एपिथेलियल सेल गट की, जो मतलब ये जो अर्थवर्म है इसके गट में एपिथेलियल सेल में अटैच होंगे, फिर यहाँ से ही मैच्योर होकर मूव हो जाएंगे इसके सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, इसके सेमिनल वेसिकल में मूव हो जाएंगे और उसके स्पर्म की मॉरुला में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उसका स्पर्म जो है अर्थवर्म का सेमिनल वेसिकल, उसका स्पर्म का मॉरुला है, उससे जाकर ये अटैच हो जाएंगे। ठीक, अब डेवलपमेंट होगा ट्रोफोजॉइट का। यहाँ भी ये क्या करेंगे, स्पर्म मॉरुला जो है स्पोरोजॉइट पे फीड करेंगे, स्पोरोजॉइट जो है फीड करेंगे स्पर्म मॉरुला पे, यंग ट्रोफोजॉइट बनाएंगे। ये यंग ट्रोफोजॉइट क्या होंगे, फिर एडल्ट बनाएंगे और फ्री हो जाएंगे। ये वाला क्या करेगा, इस तरीके से मॉरुला पे उसके फीड करेगा। ये बॉडी के अंदर हो रहा है किसके, अर्थवर्म के, फीड करके बड़ा वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेगा। तो होपफुली आपको पूरा लाइफ साइकिल इसका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है मोनोसिस्टिस की। बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोजेनेटिक डायजेनेटिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रोपर्ट्राइज क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अडल्ट और उसमें जो यंग है और एडल्ट में क्या डिफरेंस होता है। और ये क्या नाम है, मोनोसिस्टिस का मतलब ये होता है सिंगल ब्लैडर। ये सिंगल ब्लैडर जो है इसी वजह से इसका नाम मोनोसिस्टिस है। ग्रीक में ये जी का मतलब होता है ग्रीक, कहीं भी जी लिखा आपको मेरे नोट्स में दिखे ग्रीक में, ये वर्ड मोनोसिस्टिस ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिंगल ब्लैडर। तो होपफुली आपको मोनोसिस्टिस अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।